हेलो फ्रेंड्स, मैंने अपने एक वीडियो में वेगस नर्व के बारे में बताया था कि क्यों ये नर्व हमारी सेहत से जुड़ी है और यह हमारे शरीर में कैसे घूमती है। तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ सके। इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि उन एरियाज़ में हम क्या करें कि वहाँ जाती हुई वेगस नर्व एक्टिवेट यानी बैलेंस हो जाए। सबसे इम्पॉर्टेंट है वह तरीके जिससे हमारी छाती और पेट के बीच का डायफ्राम की मूवमेंट हो, सांस बाहर छोड़ने पर वह सिकुड़े। इसे ही डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग कहते हैं। जब भी खाली पेट हो, अपनी सांसों पर ध्यान लगाते हुए गहरी सांस लें ताकि पेट फूले और फिर सांस छोड़ते हुए नाभि को अंदर की तरफ खींचें जिससे डायफ्राम सिकुड़ेगा। आप 4, 7, 8 ब्रीदिंग का रूल भी फॉलो कर सकते हैं, यानी 4 सेकंड सांस लें, 7 सेकंड सांस को रोकें और 8 सेकंड में सांस बाहर छोड़ें। द एक्सहेलेशन शुड बी डबल द इनहेलेशन। ऐसा दिन में 3 से 5 बार करें। आपने देखा होगा कि जब भी हम बहुत थके या परेशान होते हैं तो ऐसे ही लंबी सांस लेते हैं। इसीलिए अनुलोम विलोम करने की भी सलाह दी जाती है, यानी बार बार अलग नासिका से गहरे सांस लें। वही इफेक्ट भ्रामरी प्राणायाम से होता है, जिसमें हमिंग साउंड से वॉइस बॉक्स में कंपन होता है और वेगस नर्व स्टिमुलेट होती है। और एक और बहुत बढ़िया टेक्निक है स्ट्रॉ ब्रीदिंग। गहरी सांस लेते हुए पेट फुलाएं, फिर मुंह को ऐसे बंद करें ताकि एक होल छोटा सा बन जाए। फिर अच्छे प्रेशर से उसी होल से सांस को बाहर निकालें जैसे आप कोई मोमबत्ती को बुझा रहे हों। नेक्स्ट हम बात करते हैं मंत्र जाप की। हमारे सभी रिचुअल्स हमें यूं ही नहीं बताए गए, उनमें साइंस छुपी हुई थी। इन मंत्रों के उच्चारण से अलग अलग वाइब्रेशंस निकलती हैं और हमारे वॉइस बॉक्स में कंपन होती है जिससे वेगस नर्व सक्रिय होती है। इसीलिए महामंत्र ओम के जाप की सलाह दी जाती है। आप कोई भी संस्कृत मंत्र का जाप कर सकते हैं, पर किसी भी संस्कृत मंत्र के जाप में प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए, चाहे अर्थ ना समझ आए। और है गागल्स करें। गागल्स करने से भी वॉइस बॉक्स में हलचल होती है, इसीलिए दिन में एक बार जरूर गागल्स करें। नेक्स्ट इज लाफ्टर। जोर जोर से हंसें जिससे हमारे वॉइस बॉक्स और डायफ्राम दोनों में हलचल होती है। हंसी चाहे रियल हो या फेक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए ये कहा जाता है कि कोई लाफ्टर क्लब को ज्वाइन करें। नेक्स्ट है कोल्ड थेरेपी। इसमें से एक है कोल्ड बाथ। ठंडे पानी से नहाएं। आपने देखा होगा कि किसी परेशानी या थकान के बाद अगर हम ठंडे पानी से नहाते हैं तो बहुत सुकून मिलता है। सक्रिय वेगस नर्व भी इसका कारण है। दूसरा है मुंह पर ठंडे पानी के छींटे मारें, पर अगर आपको कोल्ड कफ या अस्थमा की शिकायत है तो आप ये ना करें। तीसरा है आइस कोल्ड थेरेपी। किसी बड़े बाउल में आइस कोल्ड पानी ले लें और 3 से 4 सेकंड के लिए रुक रुक कर चेहरा डिप करें, पर अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें क्योंकि कभी कभी ये करना कुछ लोगों के लिए अच्छा नहीं होता। चौथा है कोल्ड पैक। कानों के आगे, पीछे, गर्दन के साइड पर कोल्ड पैक या आइस 3 से 4 सेकंड के लिए रुक रुक कर लगाएं। लास्टली, आपकी सेहत अगर अलाउ करे तो आइस क्यूब्स को चूस भी सकते हैं। अगला है मसाज थेरेपी। कान के आगे, पीछे और गर्दन के साइड पे मसाज करें। बहुत आराम मिलता है क्योंकि यहीं से वेगस नर्व पास करती है। बचपन में हम लोगों ने सुना था कि जब भी कोई बच्चा ज्यादा शरारत करता था तो टीचर उसके कान को मरोड़ देते और खींचते थे। टीचर्स कहते थे कि बच्चा शांत होगा और उसकी एकाग्रता बढ़ेगी। सोचने वाली बात है, क्या वह भी वेगस नर्व की तरह इशारा था? लास्टली म्यूजिक थेरेपी। शांत सुखदायक संगीत सुनना या गुनगुनाना भी इसी नर्व को एक्टिवेट करता है। तो चलिए आज से क्यों अभी से अपनी वेगस नर्व को सक्रिय करें और स्ट्रेस मोड से हीलिंग मोड में आएं। सो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल विल फॉलो दीज एंड स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। थैंक यू।